प्यारे बच्चों, एक स्टूडेंट जो कि दिन रात एक करके मेहनत करता है ताकि जब वो एग्जाम देने के लिए जाए उसे सारा प्रश्न बन जाए। लेकिन प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो यहाँ पर वो याद करके जाता है लेकिन वहां जाकर के भूल जाता है एग्जाम हॉल में जाकर के। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं प्यारे बच्चों जो बाहर से पूछ लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको एग्जाम हॉल में कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर को कैसे लिखें, है ना। बहुत ऐसे प्रश्न आपके होंगे एग्जाम में जिसका उत्तर आपको नहीं आता होगा, तो उसका उत्तर, उसका जवाब हम लोग कैसे दें। आज इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम आपको पूरा एक्सपीरियंस सिखाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, जो बहुत मेहनत करता हो, दिन रात एक कर दिया हो, लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर के टेंशन की वजह से, दबाव की वजह से वहां जाके क्वेश्चन का जो आंसर है वो भूल जाता है। चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो उसका उत्तर कैसे लिखें, उसका आंसर कैसे लिखें। उससे पहले प्यारे बच्चों आप ये बात जो कि हर हाल में आपको याद रखना है। एक्चुअली में ये चीज ना सभी के साथ होता है कि जब भी किसी का भी सामने में एग्जाम होता है तो उसको ऐसा लगता है कि हमको कुछ आता ही नहीं है। अभी आपके मन में चल रहा होगा कि सर हम इतना ज्यादा पढ़े हैं, इतना ज्यादा मेहनत किए हैं, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि हमको कुछ याद ही नहीं है, कुछ पढ़े ही नहीं है, सब कुछ भूल रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन देखते हैं हमें उत्तर आता ही नहीं है। ये सबके साथ होता है, जिनका भी एग्जाम होता है ना सबके साथ वही होता है। अभी आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, जब एग्जाम देकर के वापस आओगे तो आपको लगेगा बेकार में हम इतना टेंशन ले रहे थे। तो प्यारे बच्चों आपको यहां पर सोचना है कि कोई भी प्रश्न नहीं आता है, कोई बात नहीं, जो आएगा 100% लिख देंगे। आपको क्या सोचना है कि 100% कोई भी क्वेश्चन आए जवाब दे देंगे। इतना पढ़े हैं तो कहां याद, वहां पर आएगा ही आएगा, हाथ अपने आप चलने लगेगा। दूसरा चीज प्यारे बच्चों याद रखना है कि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छोड़ना है, चाहे आंसर आए या ना आए। अगर आपको उत्तर नहीं आता है कोई दूसरा चीज लिख देंगे, लेकिन क्वेश्चन किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो। टाइम नहीं है तो स्पीड से लिखेंगे, टाइम है तो आराम से लिखेंगे, लेकिन एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। तीसरा चीज, अपना रोल नंबर, अपना रोल कोड, अपना कॉपी नंबर, ये सब कुछ सबसे पहले मिला लेना है, चाहे इसके लिए 10 मिनट बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। एक्चुअली में होता क्या ना, बहुत सारे बच्चे पूरा उत्तर बना लेता है, एकदम अच्छे से कॉपी को लिख लेता है, लेकिन रोल नंबर, ये सब चीज, बुकलेट, ये सब नंबर देना ही भूल जाता है कि कौन सा सेट बना रहे थे, ये सब भूल जाता है। तो आपको रोल नंबर, रोल कोड, कॉपी नंबर, सिग्नेचर, ये सब कुछ आपको पहले अच्छे से मिला लेना है। हो सके तो जो भी एग्जाम हॉल में जो भी टीचर रहेगा उस टीचर से पूछ लेना, अगर आपको नहीं आता हो तो। आपका 10 मिनट बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, अपने दोस्त से, किसी से भी वहां पर पूछ लेना कि भैया हमें बताइए, हमें नहीं आ रहा है, ठीक। और OMR सीट 100% सही भरना है, ठीक। एग्जाम हॉल में कॉपी जमा के बाद ही बाहर निकलना, ये बात हमेशा याद रखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम आया, कॉपी भरा, लिख करके उठ के चला गया कॉपी रख करके। ये गलती मत करना। जब तक आपका कॉपी जमा नहीं हो जाए आपको एग्जाम हॉल से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, आप कॉपी छोड़ के वहां से आ जाइएगा, हो सकता है आपके बगल में जो बैठा है वो आपका कॉपी के साथ कुछ गड़बड़ी कर दे। तो आप एग्जाम हॉल से तभी निकलोगे जब आपका कॉपी जमा हो जाएगा, चाहे 10 मिनट रुकना ही क्यों ना पड़े। कॉपी में कभी भी कटाकटी करोस ना करे। आपने मान लो कोई क्वेश्चन का आंसर दिया और वो आंसर गलत है, तो अब उसको छोड़ दो, अब अगला क्वेश्चन बनाओ, उसका नंबर आपको 100% मिलेगा। आप कटाकटी मत करना, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग सीखते हैं OMR सीट भरने का बेस्ट तरीका। आपको हम यहाँ पर कॉपी लिखने का तरीका भी सिखाएंगे, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, हम आपसे यहाँ पर कुछ सवाल भी पूछेंगे, जिसका उत्तर आपको नहीं आएगा तब भी आप जवाब दे दोगे, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को देखिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं OMR सीट भरने का बेस्ट तरीका। आपको क्या करना है, जैसे आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपका कॉपी मिलेगा लिखने के लिए, तो आप कॉपी में अपना रोल नंबर, अपना रोल कोड, अपना स्कूल का नाम सब मिला लेना एडमिट कार्ड के साथ, है ना। अपना नाम भी लिखने के लिए बोले तो एडमिट कार्ड में जैसे लिखा हुआ है देख देख करके वैसे ही लिखना, ठीक है। अपना जो भी सेट आपको मिला है, सेट C मिला है तो सेट C यहाँ पर गोला भर देना, है ना। अपना परीक्षा केंद्र का नाम लिख देना, उसका प्रश्न पत्र जो आपका क्वेश्चन पेपर नंबर होता है, बुकलेट नंबर, वो लिख देना। अपना परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है, सिग्नेचर करना है, यानी कि जो आपको करने बोले पहले वो काम कर लेना। ऐसा गलती मत करना कि कॉपी मिला डायरेक्ट हम क्वेश्चन बनाने लग गए। नहीं, बच्चा क्या करता है, पूरा क्वेश्चन बना लेता है लेकिन वो नाम वगैरह कुछ भरता ही नहीं, अपना सेक्शन वगैरह कुछ भरता ही नहीं है ना, कौन सा सेट मिला, कौन सा केंद्र था, क्या रोल नंबर, ये सब कुछ भरता ही नहीं। उस समय क्या होता है, पूरा बनाने का कोई फायदा, जब आप रोल नंबर ही नहीं भरे। नहीं होगा तो जो टीचर वहां पर रहेगा उस टीचर से पूछ लेंगे, चाहे 10 मिनट बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। याद रखना, चाहे कोई फ्रेंड है बगल में उससे पूछ लेंगे कि भैया ये हमको भरना है, कैसे भरे, हमें बताइए, नहीं समझ आ रहा, नहीं आ रहा तो पूछ लेंगे पहला दिन।
अच्छे से देख लेंगे, हर एक चीज अच्छे से समझ लेंगे पहला दिन, है ना। तो 10 मिनट एक्स्ट्रा दे करके सारा चीज को, रोल नंबर वगैरह, सिग्नेचर वगैरह सब अच्छे से देख लेना। एडमिट कार्ड में जो सिग्नेचर रहेगा वही सिग्नेचर देना, जो नाम रहेगा वही नाम देना, जो रोल नंबर रहेगा वही रोल नंबर देना एडमिट कार्ड देखकर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ओएमआर सीट जब उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको आप एग्जाम देने गए, आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछा, 100 में से कहा कि 50 क्वेश्चन बनाओ, तो बच्चा क्या करता है, पहले 50 क्वेश्चन बनाता है, फिर वो गोला भरने लगता है। ये गलती मत करना। एक्चुअली में होता क्या है, आपको पता होना चाहिए, जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो एग्जाम 3 घंटे का होता है, तो आधे टाइम में ही आपका ओएमआर सीट जो है वो ले लेगा, यानी 1 घंटा के बाद ही ओएमआर सीट ले लेता है। तो बच्चा क्या किया, पहले 50 क्वेश्चन बना दिया, फिर गोला भरने लगता है एक एक करके, और होता क्या है, अभी 30 गोला भरता ही है, उसका ओएमआर सीट छीन लेता है। तो कोई फायदा नहीं हुआ, 50 क्वेश्चन तो बनाए लेकिन 30 ही गोला भर पाए। तो इसलिए ये गलती नहीं करना। आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन बनाओ फिर गोला भरो, फिर एक क्वेश्चन बनाओ फिर गोला भरो, फिर एक क्वेश्चन बनाओ फिर गोला भरो, यानी इधर क्वेश्चन बनाओ गोला भरो। पहला क्वेश्चन बनाए, पहला का लगा कि सी होगा तो एक का सी, फिर दूसरा क्वेश्चन बनाए दूसरा का सी, तीसरा क्वेश्चन नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, चौथा आता है, चौथा का डी। उसके बाद जितना बोला गया उतना ही क्वेश्चन बनाओ। एक्चुअली में क्या होता ना, अब मान लो आपको टोटल पूछा गया कि 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 65 बना देता है, 60 बना देता है, फालतू का टाइम बर्बाद करता है। अरे नहीं, कोई फायदा नहीं है, आपको मिलेगा 85, तो 100 में से 50 बनाने बोला है तो हमको 50 ही बनाना है। तीसरा चीज, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मान लो उसको 40 ऑब्जेक्टिव आता है तो वो 40 ही बनाता है और 10 नहीं बनाता। अरे भाई क्यों नहीं बनाएंगे, ठीक है 40 हमको आता है 100%, 40 बना दिए। अब 10 क्वेश्चन नहीं आता है तो 10 का अंदाजन कुछ भी भर देंगे, है ना। क्या पता 10 क्वेश्चन बनाए, 10 में से 2-3 सही हो जाए, और होता भी है। एक ही कलम का इस्तेमाल करें ओएमआर सीट भरने में। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ओएमआर सीट में डबल डबल कलम का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, जब भी आप ओएमआर सीट भरो तो वहां पर एक ही पेन का इस्तेमाल करिए, चाहे ब्लू पेन या ब्लैक पेन, एक ही पेन, ठीक है। और एक स्पेशल पेन आता है 15-20 रुपया वाला, थोड़ा मोटा करके लिखता है, वो जेल पेन नहीं, थोड़ा मोटा करके वो लिखता है, बॉल पॉइंट उसको कहते हैं, तो वो ले लेना। नहीं होगा तो जो नॉर्मल पेन है उसी से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब तीसरा चीज प्यारे बच्चों देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन लिखने का तरीका। अब क्या है, अगर आपको लगता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूरा अंक नहीं मिलेगा तो फिर 1 या 2 क्वेश्चन का आंसर एक्स्ट्रा में लिखें। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा टोटल 20, है ना, और 20 में से कहा कि 20 में से आपको कहा कि भाई 10 क्वेश्चन को बनाना है। एक क्वेश्चन का टोटल 2 मार्क्स मिलता है, एक क्वेश्चन में कितना मार्क्स मिलता है, 2। तो 10 क्वेश्चन बनाओगे तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 20 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर आपको लगता है, जैसे मान लीजिए आपको टोटल 20 क्वेश्चन पूछा, 20 में से कहा कि 10 क्वेश्चन बनाओ, और 10 क्वेश्चन बनाओगे तो आपको मिलेगा 20 मार्क्स, ठीक। तो अगर आपको मान लो 10 क्वेश्चन बनाए और अगर आपको लगता है कि हम 100% सही बनाए हैं, 20 का 20 नंबर हमको मिल जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम 10 क्वेश्चन बनाए हैं लेकिन हमको ऐसा लगता है कि 20 का 20 मार्क्स नहीं मिलेगा, हमको 16 ही मार्क्स मिलेगा, 2-3 नंबर मेरा कट जाएगा, ऐसा अगर आपको लगता है, तब वहां पर आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा में बना लेना है। ये लघु में करना है, दीर्घ में नहीं, सिर्फ लघु में करना है, ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन में करना है। 20 में से 10 क्वेश्चन बनाने बोला और आपने 10 क्वेश्चन बनाया और आपको लगे कि 10 में से हमको पूरा मार्क्स मिलेगा जितना का हम मार्क्स का क्वेश्चन बनाए हैं, तो फिर आप 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हम जो है 10 क्वेश्चन बनाए हैं, 20 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल बनाए हैं, लेकिन 20 में से हमको 15 मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स हमारा कट जाएगा, तो वहां पर आप 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में बना लेना, आपका नंबर बढ़ जाएगा, है ना। और याद रखिएगा 2 लाइन या 4 लाइन में ही जवाब देना है, इससे ज्यादा नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चा ज्यादा लिख लेता है, टाइम बर्बाद करता है, कोई फायदा नहीं। आपको 2 लाइन या 4 लाइन, उससे ज्यादा किसी भी हाल में नहीं लिखना। चलिए अब हम लोग प्यारे बच्चों सीखते हैं कि कॉपी कैसे लिखें, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है कि सर हम कॉपी में उत्तर कैसे लिखेंगे। तो जो तरीका हम यहाँ पर बताएं यही बेस्ट तरीका है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देता है फिर उत्तर लिखता है, ये भी तरीका सही है, लेकिन ये वाला तरीका बेस्ट है, इससे कॉपी भी जल्दी फुल होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको जो कॉपी मिलेगा तो कॉपी का एक पेज, पहला वाला पेज छोड़ देना है। जैसे मान लीजिए ये कॉपी है ना, तो यहाँ पर आपको रोल नंबर वगैरह सब कुछ भरना, जो भी चीज है यहाँ भर दोगे, रोल नंबर नाम सब लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद ये वाला पेज छोड़ देना, ये वाला पेज, ये पेज छोड़ने के बाद फिर यहां से आप लिखना शुरू कर देना, यहां से इधर। इस पेज को इसलिए छोड़ने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि जो भी आपका कॉपी चेक होगा ना,
तो सारा मार्क्स वगैरह यहीं पे बैठाया जाता है। तो एक पेज खाली पहला वाला छोड़ देना, फिर बाकी सब भरना है। ये वाला भी भरना है, इधर भी भरना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इधर भरते हैं लेकिन इस साइड छोड़ देता, नहीं, इधर भी भरना है तो इधर भी भरना है, इधर भी भरना है तो इधर भी भरना है। ठीक, अब लिखना कैसे है, तो आप जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न बनाओगे तो सबसे पहले लिखना खंड ब, खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, फिर उसके नीचे लिखना लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर आपको 2 लाइन दे देना है। 2 लाइन देने के बाद जिस भी प्रश्न का आप आंसर दे रहे हैं तो आप लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 5। प्रश्नोत्तर कैसे लिखा जाता है, इस तरह से देखो, पहले लिखोगे प्रश्न, प्रश्न लिखते हैं, उसके बाद इसमें दे दोगे इस तरह से, उसके बाद एक तो एक आधा तो, उसके बाद रो, ये हो गया आपका प्रश्नोत्तर। देख लीजिए, लिखने सीख लीजिए, इसी तरह से लिखना है प्रश्नोत्तर, है ना। या फिर हो सके तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना, प्रश्नोत्तर, इस तरह से प्रश्नोत्तर। उसके बाद लिखना संख्या, उसके बाद क्या लिखना है प्यारे बच्चों, संख्या। और जितना क्वेश्चन का आप आंसर बना रहे हैं, मान लो आप क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 2, इस तरह से बीच में आपको लिखना है। ठीक है, तो कॉपी के बीच में आपको खंड ब लिखना है, फिर आपको लिखना लघु उत्तरीय प्रश्न, इस तरह ब्रैकेट दे देना, फिर 2 लाइन उसके नीचे देना। स्केल लेके जाना, आप लोग सारे बच्चे स्केल लेके जाएंगे लाइन देने के लिए, इस तरह से अंडरलाइन देने के लिए। और ये सब जितना भी लिखोगे तो कोशिश करना काला कलम से लिखने का, ब्लैक पेन से, और ये सब लिखोगे ब्लू पेन से, यानी उत्तर लिखोगे ब्लू पेन से और हेडिंग वोडिंग कुछ भी दोगे ब्लैक पेन से। ठीक है, आपके पास अगर टाइम बहुत कम है तो एक ही कलम से लिख सकते हो सारा, लेकिन 2 कलम से लिखिएगा तो थोड़ा ज्यादा खूबसूरत लगता है। ठीक है, अब मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देना है तो लिख दोगे प्रश्नोत्तर संख्या 2। आपको मान लो प्रश्नोत्तर 10 नंबर का जवाब देना, 10 नंबर क्वेश्चन का, तो लिख दोगे प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 10। उसके बाद जो उत्तर है वो उत्तर यहां पर लिख दोगे। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है तो आपको 2 या 3 लाइन में ही जवाब देना है, या 4, उससे ज्यादा नहीं। और इतना छोटा छोटा नहीं लिखना। देखो, आप चाहो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर लाइन के ऊपर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। सर नीचे लिख सकते हैं, नीचे, बिल्कुल नीचे, नीचे लिखो, ऊपर लिखो, जहां भी लिखो, यानी जिस तरह से आप अपना कॉपी में लिखते हैं बिल्कुल वैसा ही लिखना। हर तरह से नंबर मिलता है, चाहे नीचे लिखो लाइन का या लाइन का ऊपर लिखो, हर जगह मिलता है। लेकिन याद रखना, छोटा छोटा नहीं लिखना, बड़ा बड़ा लिखना। फिर इस तरह से उत्तर लिख देना। जैसे ही एक उत्तर लिख दोगे तो उसके बाद प्यारे बच्चों एक नीचे फिर से एक लाइन दे देना, इस तरह से पूरे कॉपी में। देखिए इस तरह से लाइन, ब्लैक पेन से लाइन दे देना। हमने स्केल से देखिए यहाँ पर एक लाइन दे दिया है। एक लाइन देने के बाद फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है अगला क्वेश्चन जो बनाओगे, फिर लिखना है जो भी क्वेश्चन बनाना। मान लो आप प्रश्नोत्तर नंबर 5 बना लिए, उसका उत्तर दे दिए, फिर एक लाइन दे दिए, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर 6, फिर 2 लाइन देंगे, फिर यहाँ पर उत्तर लिखना शुरू करेंगे। इस तरह से यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। और याद रखिएगा, इधर भी आपको इतना ज्यादा जगह छोड़ना है और इधर भी आपको इतना ज्यादा जगह छोड़ना है। कम से कम इतना जगह छोड़ना ही है दोनों साइड में, ताकि कॉपी भी खूबसूरत लगे और कॉपी भी जल्दी भर जाए। इस तरह से मात्र 2 से 3 क्वेश्चन में ही एक पेज हमारा भर जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न जवाब देने का तरीका है। ठीक है, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन का अगर आपको उत्तर नहीं आता है तो आप क्या करोगे, एक मैन शब्द को पकड़ना है। मैन शब्द याद रखिए, कौन सा शब्द को पकड़ना है, मैन शब्द। दूसरा चीज, आंसर को आपको पॉइंट बना के लिखना है। ठीक, तीसरा चीज, मानो आपको 5 पॉइंट में जवाब देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ज्यादातर क्वेश्चन आप पॉइंट में जवाब देना। मान लो आपको 5 पॉइंट में जवाब देना है, आपको 3 ही पॉइंट आता है, 3 पॉइंट किसी तरह से आपको लिखना है और 2 पॉइंट फिर कॉपी कर देना है। अभी आपको बताएंगे कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। चलो भाई एक एग्जांपल लेते हैं, साइंस वाले बच्चों को भी बताएंगे, डोंट वरी। चलो, प्रश्न पूछा गया, स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डाले। आपको क्वेश्चन पूछा कि आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी की क्या भूमिका है। अब हमें इसका उत्तर नहीं आता तो हम लोग कुछ भी लिख देंगे। यहां पर सबसे पहले मैन शब्द को पकड़ेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम यानी आजादी की बात हो रही है, महात्मा गांधी, चलो भाई, भूमिका यानी महात्मा गांधी जी की भूमिका। तो अपने मन से आप जवाब देंगे, अच्छा आजादी में महात्मा गांधी जी की भूमिका थी, बहुत बड़ी भूमिका थी, उन्होंने देश को आजादी दिलाई, उन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ाई, अंग्रेजों को भगाया। इस तरह से मन मन में आपको बहुत सारा चीज लिखना है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं किस तरह से। तो सबसे पहले आप किसी तरह से 2-4 लाइन आप लिख दोगे। लिखने के बाद आपको पॉइंट देना है। ये है पॉइंट, देखिए हमने क्या लिखा है, रोमन संख्या में लिखा है इस तरह से। ठीक है, ये हमने लिखा है 1, फिर हमने यहाँ पर लिखा है 2, फिर हमने लिखा है यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ पर 3। अब करना क्या है, किसी तरह से 2-3 पॉइंट आपको लिखना है। जैसे आप 2-3 पॉइंट लिख दिए ना, उसके बाद आपको कम से कम 5 पॉइंट में जवाब देना होगा। 3 पॉइंट हमने लिख दिया किसी तरह से। अब 2 पॉइंट तो हमको नहीं आता, तो अब क्या करना, जो पहला पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट है, उसको फिर से उतार देना। देखो हमने 3 पॉइंट लिखा, फिर पहला वाला पॉइंट को चौथा वाला पॉइंट में लिख दिए हैं। यही सेम लाइन को हमने यहाँ लिख दिया। फिर प्यारे बच्चों जो दूसरा वाला लाइन, दूसरा वाला पॉइंट है, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। देखिए लिख दिया।
अब इससे क्या हो गया कि हमारा कॉपी भी फुल हो गया और जो कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा इसने 5 पॉइंट लिखा है जबकि हमने लिखा 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट हमने घुमा दिया। तो अगर आपको उत्तर नहीं आए तो ये वाला तरीका अपनाना। अब यहां पर देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इधर भी छोड़े इधर भी छोड़े, उसके बाद इतना ज्यादा जगह यहां पर भी छोड़े, इससे क्या होगा कॉपी भी खूबसूरत लगेगा और इससे जल्दी पॉइंट भी भर जाएगा। यहां पर देखो यहां पर भी हमने इतना ज्यादा जगह छोड़ के फिर 5वां पॉइंट लिखा, फिर एक क्वेश्चन जब हमारा हल हो गया तो उसके नीचे हमने एक अंडरलाइन दिया, अंडरलाइन देने के बाद फिर लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 3, फिर उसके नीचे 2 लाइन देंगे और फिर यहां से हम उत्तर देना शुरू करेंगे। तो हमने क्या बताया आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्यारे बच्चों आपको कोशिश हमेशा करना है कि एक मेन शब्द को पकड़ना है। अभी रुको, फिर अभी अब कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे प्रैक्टिस। उसके बाद आपको मान लो 5 पॉइंट उसको बनाना है, 5 पॉइंट में किसी तरह से 3 पॉइंट में जवाब देना है, फिर 2 पॉइंट ऊपर वाला 2 पॉइंट को नीचे उतार देना है, सेम टू सेम 100% नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब प्यारे बच्चों कुछ प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन पूछा हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की 2 विशेषताएं बताएं। अब हमको हड़प्पा सभ्यता का जल निकास प्रणाली की विशेषता नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर हमको देखना है कि चलो भाई इसका नहीं पता तो कुछ तो पता होगा, जल के बारे में तो पता होगा, जल के बारे में लिख देंगे कि जल एक बहुत अच्छा चीज है ना, जल जो है हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है ना। या फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में मान लो ये नहीं जानते, हड़प्पा सभ्यता तो जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता एक पुरानी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता जो है एक बहुत महान सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता में लोग थे, हड़प्पा सभ्यता बहुत ही पुरानी सभ्यता थी। इस तरह से घुमा घुमा करके वही सब शब्दों को लिखेंगे, यानी एक मेन शब्द को पकड़ेंगे और उसी शब्द से मिलता जुलता कुछ लिखेंगे। मान लो आपको पूछ दिया कोयला के बारे में, है ना, कि कोयला के बारे में लिखें, तो आपको कुछ नहीं आता तो लिख देंगे कोयला काला होता है, कोयला से आग जलता है, कोयला से बिजली उत्पादन होता है, कोयला अभी खत्म हो रहा है, कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है। आपको पूछ दिया मान लो एक दलीय प्रभुत्व, अब भाई एक दलीय प्रभुत्व नहीं जानते क्या होता है तो लिख देंगे प्रभुत्व का मतलब दबदबा, ओ एक दल का दबदबा बहुत ज़्यादा होता है, एक दल देश के लिए सही नहीं होता है या सही होता है, कुछ भी लिख देंगे, कॉपी को भरना है। ठीक है, या मान लो पूछ दिया वर्षा संधि, वर्षा संधि नहीं आता तो संधि तो आता है, लिख देंगे संधि 2 देशों के बीच में होती है, संधि में क्या करता है 2 देश मिलकर के विकास करता है। अभी देखिए हम आपको कुछ उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अभी आपको कुछ और क्वेश्चन हम करवाएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे साइंस के होंगे, मैथ के होंगे, वो कहेंगे सर हमें अगर आंसर नहीं आए तो हम क्या करें। अब आपको क्या करना है, अगर आप बायोलॉजी के बच्चे हैं तो आपको फिगर पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, फिगर बनाना है ज्यादा से ज्यादा, अगर आंसर नहीं आता है तो। केमिस्ट्री के बच्चे हैं तो आपको सबसे ज्यादा फिगर बनाना है, फिजिक्स के बच्चे हैं तो आपको फिगर बनाना है, और अगर कोई मैथ के बच्चे हैं और आपको मैथ का नहीं आता है आंसर, कोई बात नहीं, सोल्यूशन करते जाओ, आंसर आए नहीं आए आपको सोल्यूशन का 4 नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर का अगर पूछा है तो अगर कोई मैथ से है और मैथ का जवाब आपको नहीं आता है तो मैथ में क्या करना है, क्वेश्चन मिला उसका उत्तर सॉल्यूशन करते जाओ, कुछ भी बस सॉल्यूशन कर दो ऐसे ऐसे करके, माना कि ये है, लेट एक्स ये, दिस दैट सॉल्यूशन करते जाओ, भले ही कोई दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप लिखो लेकिन लिखते जाओ। ठीक, अभी रुको, फिर देखो फिगर जब भी बनाओ तो पेंसिल को लेकर बनाना, पेंसिल का इस्तेमाल करना जब भी आप फिगर बनाओ, किसका इस्तेमाल करोगे, पेंसिल का। ठीक, अब जैसे बायोलॉजी वाले बच्चे क्या करेंगे, आपको कोई क्वेश्चन पूछा आंसर नहीं आता है तो बायोलॉजी का कोई सवाल का तो जवाब आता होगा ना, बायोलॉजी का कोई सवाल नहीं आ रहा, जबरदस्ती वहां कोई फिगर बना देंगे पेंसिल से, 100% फिगर बनाओगे, कहेगा बढ़िया बनाया है, बच्चा को नंबर दो। ठीक, उसी तरह से आप मान लो फिजिक्स के हैं, आपको अगर नहीं आता है आंसर तो आप इस तरह के फिगर बना देंगे अपने से, इस तरह से फिगर बना दीजिएगा, एकदम साधारण सा फिगर बना देना, बैटरी का फिगर बना देना, रेसिस्टर जो होता है उसका फिगर बना देना, पंखा बल्ब ये सब का फिगर बना देना। अगर फिजिक्स के बच्चे हैं तो, बायोलॉजी के हैं तो पेड़ का बना देना, पौधे का बना देना, है ना, कोई भी यकृत का, कलीजा का, दिल का, किसी का भी फिगर बना देना, पत्ता का बना देना, पेड़ का, पौधा का, किसी का भी फिगर बना देना। अगर बायोलॉजी के हैं, फिजिक्स के हैं तो ये सब फिगर बना देना, अगर केमिस्ट्री के हैं तो ये सब फिगर बना देना, बैटरी है ना, ये सब आपका है, क्रिस्टल, एनोड, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या फिर इस तरह का आइकन कि कोई भी भाई क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये सब फिगर बना देना, उस समय ये फिगर बना देना। आपको 100% है, अगर जितना आप फिगर बनाओगे आपको उतना मार्क्स मिलेगा, जितना फिगर बनाओगे उतना मार्क्स मिलेगा आपको, ये गारंटी है। ठीक है, तो फिगर बनाने पे आप ज्यादा ध्यान दोगे साइंस वाले बच्चे। ठीक है, अब देखिए कॉपी क्या करना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉपी तो बढ़िया लिखते हैं लेकिन ये देना भूल जाते हैं, पीटीओ। याद रखना हर दाहिना पेज में आपको पीटीओ लिखा होना चाहिए। देखो हमने यहां पर पीटीओ लिखा है, देख रहे हैं, पीटीओ
हमने यहां पर भी PTO लिखा है, तो ये PTO आपका दाहिना पेज में, जैसे 2 पेज रहेगा, एक पेज यहां रहेगा, एक पेज यहां रहेगा, तो दाहिना पेज में हर पेज में आपको कॉर्नर में PTO इसी तरह से लिखना है। ठीक है, अब आपके सामने मान लो क्वेश्चन आया लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब यहां पर सुनो, यहीं पे आपको आइडिया मिलेगा। आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा, आपको कहा कि भाई 30 क्वेश्चन है, 30 में से 15 बनाओ। आप पहले बनाना शुरू किए, मान लो आपसे 5 क्वेश्चन बन गया, 10 क्वेश्चन नहीं बना, तो पहले तो जितना क्वेश्चन बन रहा उतना क्वेश्चन बना देंगे। उसके बाद अब जो नहीं बनेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं किसी भी हाल में, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अब उस क्वेश्चन का पहले हम जवाब लिखने का कोशिश करेंगे कि भाई देखें, अगर पूछा उससे रिलेटेड कोई एक मेन शब्द को पकड़ेंगे, उस शब्द से रिलेटेड कुछ भी भर देंगे। हमको पूछा हड़प्पा सभ्यता नहीं आता है तो कोई दूसरा सभ्यता भर देंगे। हमको कोई भूगोल का कोई क्वेश्चन पूछा, कोई दूसरा जवाब देंगे। अर्थशास्त्र का क्वेश्चन कोई दूसरा जवाब देंगे। फिजिक्स का पूछा, फिजिक्स का कोई दूसरा जवाब दे देंगे। ठीक है, या फिर उसी से मिलता जुलता कोई आधा अधूरा जवाब दे देंगे। शुरुआत में 2 लाइन आपको लिखना है सही सही, बीच में कोई भी चीज लिख देना है, नहीं आए तो कोई गाना ही लिख देना है। ऐसा भी होता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि भाई हमको पूरा हमने क्वेश्चन बनाया 3 लाइन लिखा, अब आ ही नहीं रहा, चलो भाई कुछ भी लिख दो, हो सकता है फिर ये अगला लाइन वाला कॉपी कर दो। मान लो क्या है, मान लो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाना है ना, हमने क्या किया, 3 लाइन लिखा इस तरह से या 4 लाइन लिखा, अब हमको आगे नहीं आ रहा, तो जो पहला वाला लाइन है फिर से उसको लिख दो, दूसरा वाला लाइन है फिर इसको लिख दो। इस तरह से आपका कॉपी भी फुल हो जाएगा। समझ रहे हैं? दूसरा चीज, लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 लाइन या 4 लाइन कम से कम लिखना है। तो 2 लाइन कैसे लिखेंगे, कोई भी एक मेन शब्द को पकड़ेंगे, उस शब्द से रिलेटेड हम लोग जवाब दे देंगे। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले एक मेन शब्द को पकड़ेंगे और उस शब्द से रिलेटेड हम लोग वहां पर कुछ भी भर देंगे। कुछ भी नहीं आए तो शुरुआत का 2-3 लाइन किसी तरह से लिख देंगे, उसके बाद लास्ट में बीच में कोई दूसरा लाइन लिख देंगे, अपने बारे में लिख देंगे, या कोई 2-4 गाना ही लिख देंगे। अगर नहीं आए तो, आता है तो ठीक है, लेकिन नहीं आए तो उससे रिलेटेड, मान लो इतिहास का क्वेश्चन है तो इतिहास से रिलेटेड कुछ लिख देंगे, बायोलॉजी का है तो बायोलॉजी का लिख देंगे, क्या कहते हैं भूगोल का है तो भूगोल का जवाब दे देंगे। इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन का जवाब देना है, लेकिन क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। अब एक चीज क्या करता है बच्चा, मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दिया है ना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आपने गलत दिया, तो क्या उसको काट दोगे? नहीं। अब ये सोचो कि चलो भाई ये क्वेश्चन मेरा बन गया, अब आगे हम बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को कट मत करना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। याद रखना सिर्फ आपको फिगर पर ध्यान देना है। जो साइंस वाले बच्चे हैं, मैथ वाले बच्चे सॉल्यूशन खाली करते जाना, नहीं आए जवाब तो कुछ भी बस माना कि ये है वो है फलाना ढींगा सब भरते जाना। ठीक है, और आर्ट्स वाले बच्चे क्या करना, जितना आपको नॉलेज है बस अपना एकदम नॉलेज एकदम भरते जाना। नेता होता के बारे में, पॉलिटिकल आए तो एकदम सब भर देना नेता के बारे में। आपको अगर पूछे तो अपने बारे में लिख देना, अगर नहीं आए तो, है ना। लेकिन क्वेश्चन का उत्तर दे करके 2-3 लाइन किसी तरह लिख करके उसके बाद अपने बारे में या किसी के बारे में लिखना शुरू कर देना। कोशिश ज्यादातर करना, फिजिक्स का पूछे तो फिजिक्स से रिलेटेड जवाब देना, हिस्ट्री का पूछे तो हिस्ट्री का कोई भी जवाब दे देना, लेकिन कॉपी को खाली मत छोड़ना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको घबराना नहीं है, एग्जाम हॉल 1 घंटा पहले पहुंचना है, आराम से बैठना है, अच्छे से क्वेश्चन को बनाना है। मैं गारंटी करता हूं आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अभी आप एग्जाम देने के लिए जाइए, जैसे ही वापस आइएगा आप कहिएगा कितना हलवा था, बेकार में इतना टेंशन ले रहे थे। समझ गए? तो बेस्ट ऑफ लक। लास्ट में जाते याद रखना कि प्यारे बच्चों आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। याद रखिएगा, अगर राइटिंग मान लो आप क्या कहते हैं क्वेश्चन बना रहे हैं ना, और लास्ट में 5 क्वेश्चन है और टाइम नहीं है, तो राइटिंग चाहे कितना भी घटिया बन जाए जल्दी से 5 क्वेश्चन को बना देंगे। क्योंकि राइटिंग मान लो आपको 5 नंबर देगा एक क्वेश्चन में, राइटिंग जब अच्छा बनेगा तो। अब राइटिंग मान लो खराब है तो आपका 1 ही नंबर कटेगा, लेकिन 4 नंबर तो मिलेगा ना। तो कभी कभी बच्चा क्या करता है, राइटिंग बनाने के चक्कर में उस पूरा क्वेश्चन ही छूट जाता है। तो अगर राइटिंग ना भी बने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, क्वेश्चन को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। चलिए मिलेंगे फिर अगली क्लास में, और कोई अगर जानकारी आपको चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।